हेलो एवरीवन, माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर द येलो बटरफ्लाई। इस चैप्टर में हमें एक बच्चे सोनू के बारे में बताया जाता है, जो कि जैसे एक बटरफ्लाई दिखती है और फिर उस बटरफ्लाई को काफ़ी टाइम तक उसको चेस करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बटरफ्लाई जो होती है ना, एक स्पाइडर के नेट में है ना, फंस जाती है। तो फिर सोनू ही उसकी हेल्प करता है और उसे फ्री करता है। तो हम इस चैप्टर को पूरी तरह से देखिए समझते हैं। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड द सोनूस गार्डन, यानी कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई होती है जो कि सोनू के गार्डन के आसपास में घूमती रहती है। सोनू सो द बटरफ्लाई, ही रेन टू कैच इट, यानी कि सोनू उस बटरफ्लाई को देख लेता है और फिर वो चाहता है कि उसके पीछे भागता है और फिर उसे पकड़ना चाहता है। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन द रेड रोज। नाउ आई कैच इट, सेड सोनू, यानी कि जो बटरफ्लाई होती है ना, वो जल्दी से उड़ जाती है और उस रोज़ के ऊपर बैठ जाती है। तो रोज़ को हम कहते हैं यहाँ पे रोज़ बेड, यानी कि रोज़ के ऊपर आराम से जाके बैठ जाती है। तो एक रेड रोज़ के ऊपर बैठी रहती है। जैसे सोनू देखता है ना, फिर वो कहता है नाउ आई कैच इट, यानी कि अब मैं इसे पकड़ लूँगा। He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer and closer and still closer. But then off flew the बटरफ्लाई, यानी कि जब सोनू ऐसा सोचता है कि मैं अब इसे पकड़ ही लूँगा, तो धीरे धीरे चलता है, बिना किसी आवाज़ के धीरे धीरे उसके पास आता रहता है, और पास पास आता चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसके पास आता है ना, उसे टच करने के लिए जो बटरफ्लाई होती है एकदम से उड़ जाती है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? नियर द गार्डन वाज अ पॉन्ड, इन द पॉन्ड वाज अ वाइट लोटस, यानी कि एकदम से वो सोचता है कि बटरफ्लाई जो होती है कहाँ चली जाती है, एकदम से दिखती ही नहीं उसे। उसके बाद वो देखता है जो पॉन्ड है, जो गार्डन होता है ना, उसके बराबर में एक पॉन्ड होता है, यानी पॉन्ड जहाँ पे कई सारा पानी होता है, एक तालाब की तरह। हम तालाब को कहते हैं इंग्लिश में पॉन्ड। तो उस पॉन्ड के अंदर ना कई सारे फ्लावर्स थे और पत्तियाँ थी, और वहाँ पे एक वाइट कलर का फ्लावर था, वाइट लोटस था, जिसके पास जाके वो बटरफ्लाई चली जाती है। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, they float in the water. The butterfly sailed on the floating leaf. Sonu went slap into the water and off flew the butterfly, यानी कि जो बटरफ्लाई होती है ना, वो जो पॉन्ड के ऊपर जो कई सारी पत्तियाँ थी ना, देखिए ऐसे, ये जो लोटस की कई सारी पत्ती थी, तो एक पत्ती पे बैठ जाती है। तो सोनू जो होता है ना, एकदम से पानी के अंदर आता है, तो जो बटरफ्लाई होती है वापस से चली जाती है। वेयर वाज इट? सोनू लुक्ड अप and he looked down. Near the wall was a peach tree. It had pink flower. The butterfly sat on the pretty flower, यानी कि एकदम से जैसे वो बटरफ्लाई उड़ जाती है, तो सोनू जो होता है वापस से देखने लगता है कि बटरफ्लाई कहाँ चली गई है। तो जब वो एक बार ऊपर नीचे से करके देखता है, तो वो उसे दिखाई देता है एक पास में है ना, वॉल के पास में एक पीच ट्री होता है। पीच ट्री एक पेड़ होता है, पीच का पेड़ होता है, यानी कि तो उसके ऊपर है ना कई सारे पिंक कलर के फ्लावर्स थे। तो जो बटरफ्लाई होती है ना, प्रीटी फ्लावर के ऊपर, यानी सुंदर से फ्लावर के ऊपर जाके बैठ जाती है। आई कांट कैच यू, शाउटेड सोनू, यानी कि सोनू ऐसे कहता है आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, he climbed but back it flew down from the tree. सोनू jumped down too. He chased the butterfly, यानी कि सोनू ऐसे कहने लगता है मैं अब तुम्हें पकड़ ही लूँगा, वापस ऐसे कहता है, और फिर वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, तो बटरफ्लाई होती है वो वापस से उड़ जाती है, और जो सोनू होता है वो भी नीचे वापस कूद जाता है। वो वापस से उसके पीछे पीछा करने लगता है, उसको वापस उसे कैच करने के लिए सोचता है। From the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly, यानी कि रोज़ जो होता है, वो रोज़ फ्लावर होता है ना, उससे लेके फिर लोटस पे, उसके बाद पीच ट्री पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बटरफ्लाई होती है ना, वो सोनू से बच जाती है। सोनू उस बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाता। सोनू could not see it
at all. He looked everywhere. At last he saw the butterfly. There was a big spider's web in the peach tree. The butterfly was caught in the spider's web. यानी कि उसके बाद जो वहाँ से उड़ जाती है तो सोनू जो होता है वापस से देखने लगता है कि वो कहाँ गई, लेकिन जब उसे कहीं दिखती नहीं उसके बाद एक बार लास्ट में जाके है ना सोनू को बटरफ्लाई दिख जाती है। जो बटरफ्लाई होती है ना एक बड़ी सी मकड़ी के बहुत ही बड़े से जाल के अंदर फंस चुकी होती है जो कि पीच ट्री के ऊपर होता है। तो जो बटरफ्लाई होती है ना उस बड़ी सी मकड़ी के जाल में फंस चुकी होती है और काफ़ी देर तक मतलब ट्राई करती रहती है कि वहाँ से निकल जाने की, और काफ़ी मतलब दुखी भी लगती है पर वहाँ से निकल नहीं पाती। और फिर उसके बाद वो जो अपनी विंग्स होती हैं ना उसे एकदम से हिलाने लगती है, यानी कि किसी तरह उसे हिला के वहाँ से तोड़ के उसे निकल जाए, और अपने मतलब टर्न होने लगती है, हिलाने डुलाने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं निकल पाती। बट इट कुड नॉट स्कैप द बटरफ्लाई, मतलब द स्पाइडर्स वेब हैड इट टाइट, यानी कि जो वेब था ना, जो जाला था बटरफ्लाई का, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट था। Poor butterfly in the middle of the web was a big spider. It looked hungry. It wanted to catch the butterfly. Closer and closer crawled the black spider. यानी ब्लैक स्पाइडर, यानी कि वो जो बटरफ्लाई होती है बेचारी, ऐसे कहते हैं पुअर बटरफ्लाई, यानी कि बेचारी बटरफ्लाई। तो वो जो बड़ा सा जो जाला था ना उसके बीच में एक बड़ी सी मकड़ी थी, देखिए एकदम उसके बीच में ही बड़ी मकड़ी थी। और जो मकड़ी थी ना काफ़ी हंग्री, यानी कि काफ़ी भूखी नज़र आ रही थी। तो सोनू जो होता है ना धीरे धीरे जाल के पास जाता है, वो सोचता है कि मकड़ी से पहले वो चला जाए, और ऐसा हो जाता है, यानी कि उस हंग्री स्पाइडर से पहले है ना वो बटरफ्लाई तक पहुंच जाता है और फिर उस बटरफ्लाई को बचा लेता है। It was so pretty. It had brown spot on its yellow wings. Sonu loved the little butterfly, but it looks sad in Sonu's hand. Sonu wanted to be it happy. यानी कि वो जो बटरफ्लाई होती है ना बहुत ही सुंदर थी, उसकी आँखें और मतलब उसके जो पंख थे ना काफ़ी सुंदर थे। तो सोनू जो था ना उसको लिटिल बटरफ्लाई थी ना उससे बहुत प्यार था, यानी उसे बहुत ही पसंद आ गई थी वो। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बटरफ्लाई थी ना सोनू के हाथ में थोड़ी दुखी सी लग रही थी, यानी कि वो आज़ाद रहना चाहती थी, किसी के मतलब साथ में किसी के हाथ पे नहीं रहना चाहती थी। तो सोनू जो है ना वो चाहता था कि बटरफ्लाई हमेशा खुश रहे। सो इन द लास्ट सोनू सेड, मतलब जो सोनू होता है ना फिर वो कहता है कि गो, यानी जाओ, फ्लाई अवे, यानी तुम आराम से उड़ जाओ। तो उसके बाद जो सोनू होता है ना वो हाथ छोड़ देता है, यानी उस बटरफ्लाई को वहीं छोड़ देता है, हाथ खोल देता है। तो उसके बाद जो बटरफ्लाई होती है ना काफ़ी खुश होती है, कभी जो रेड कलर का फ्लावर था जो रोज़ था उसके ऊपर जाके बैठती है, कभी लोटस लीफ के ऊपर जाके बैठती है, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक होते होते वो चली जाती है, काफ़ी खुश हो जाती है और उड़ती रहती है। ये सब देख के सोनू भी काफ़ी खुश हो जाता है। और जो बटरफ्लाई होती है ना सोनू के गार्डन में ही मतलब उसके चारों ओर ही घूमती रहती है और वापस से हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, यानी कि वापस से खुश और फ्री हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसमें हमें बताया गया है कि जो सोनू बच्चा था इसने किस तरह से एक बटरफ्लाई की जान बचाई। हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वेयर डू सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, यानी कि जो सोनू था उसे येलो बटरफ्लाई जो थी ना वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे दिखी थी। इसका आंसर है कि सोनू ने पहली बार बटरफ्लाई को अपने गार्डन के पास में पत्तियों पे, यानी जो फूल था ना उस पर घूमते हुए उसके ऊपर उड़ते हुए देखा था। नेम 3 प्लेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, यानी कि हमें ऐसे 3 नाम बताने हैं जहाँ पे बटरफ्लाई रेस्टेड, यानी जहाँ पे वो रुकी थी, बैठी थी। तो उसका आंसर है फर्स्ट वो रोज़ वाले बेड पे बैठी थी यहाँ पे, और मतलब जैसे कि रोज़ बेड इसलिए कहा गया यानी कि रोज़ की जो वो पत्तियाँ थी ना उसके ऊपर वो बैठी हुई थी। उसके बाद वो लोटस की लीफ पे बैठती है, और नेक्स्ट और लास्ट टाइम उस पीच ट्री पे आती है। वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोनू था ना उसने बटरफ्लाई को चेस क्यों किया, यानी उसके पीछे क्यों आया, उसे पकड़ना क्यों चाह रहा था। तो इसका आंसर है सोनू को बटरफ्लाई काफ़ी पसंद आ गई थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी, इस वजह से जो सोनू होता है ना काफ़ी टाइम तक उसका पीछा करता रहता है।
वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, यानी इसका आंसर है कि सोनू जो था ना उसने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया। तो हमने इसमें लास्ट पेज में पढ़ा था कि जो सोनू होता है ना उसने देखा कि जो बटरफ्लाई थी ना वो सोनू के हाथ में खुश नहीं दिख रही, तो सैड लग रही थी, तो इसलिए सोनू ने उसे जाने देता है क्योंकि वो सोनू चाहता था कि हमेशा वो खुश रहे। तो इस वजह से सोनू जो होता है ना उसे जाने देता है। तो अब हमारे यहाँ पे चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। अगर आपको भी ये चैप्टर और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट्स यानी जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उनकी वीडियो भी अपलोड करूँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।